हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट्स लेंगे, चेस्ट, वेस्ट, लेंथ, शोल्डर। उसके बाद हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो हमारी सेंटर की लाइन होगी। ये लाइन हमारी हेल्प करेगी हमारी शोल्डर लाइन और चेस्ट और वेस्ट लाइन और हिप लाइन, अपर हिप, लोअर लिप, हिप। अब एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो हमारी शोल्डर के लिए होगी। शोल्डर हमारा है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर पे हम शोल्डर का मार्क करते हैं। सेम वही मार्क हम नीचे की साइड पे कर लेते हैं जो हमारा आर्म होल को हेल्प करेगा आर्म होल का शेप देने में। और यहाँ से 3 सेंटीमीटर हम डाउन करेंगे शोल्डर। और ये हमारी नेक लाइन है। यहाँ से हम नेक लाइन को डिफ़ाइन करेंगे। फ्रंट के लिए फ्रंट थोड़ा डीप और बैक थोड़ा सा हाई नेक रहेगा। ये 7 सेंटीमीटर है। हम इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसमें हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। याद रहे, अगर आपको नेक डीप चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं, बट मुझे क्लोज नेक चाहिए तो इसलिए मैंने कम ड्रॉ किया है। अब हम शोल्डर को स्ट्रेट मार्क कर देते हैं। यहाँ से हमारा जो आर्म होल डीप होगा वो 18 सेंटीमीटर है। शोल्डर से आर्म होल हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर पर हमने मार्क किया। इन दोनों मार्क को अब हम अलाइन कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट मार्क हो गया। स्ट्रेट मार्क के बाद हमारा शोल्डर है, बस्ट है हमारा 92 सेंटीमीटर। उसका हाफ हो गया हमारा 46 का हाफ 23। ये हम 1.5 सेंटीमीटर अंदर की साइड मार्क कर लेते हैं जिससे हमारा जो आर्म होल की फिटिंग है वो अच्छी फिटिंग आएगी। गाइस, ये हमारा आर्म होल है। आर्म होल का जो शेप है वो हमें बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आर्म होल का फिटिंग होती है ना, सबसे मेन वही चीज़ है। अगर उसको ज़रा से भी अगर वो ज़रा से भी फिटिंग ख़राब हुई ना तो वो लुक अच्छा नहीं आता है। तो अब हमारा जो HPS जो हाई पॉइंट शोल्डर हो गया। अब हम यहाँ से वेस्ट का मार्क करते हैं। वेस्ट हमारी जो आ रही है वो 14 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। 14 इंचेस पे ये हमने मार्क कर लिया। ये एक और मार्क कर लिया जिससे हमारी लाइंस अलाइन ईजिली हो जाएगी। अब हम यहाँ से हिप का मार्क करते हैं 64 सेंटीमीटर पर। ये हमारी अपर हिप हो गई और 71 सेंटीमीटर हमारा लोअर हिप हो जाएगा। सेम ऐसे मार्क हम इसके साइड में भी कर लेते हैं जिससे हमारी लाइन ईजिली अलाइन रहेगी, हमारी लाइन सीधी स्ट्रेट रहती है। 71 सेंटीमीटर पर मार्क हो गया। अब ये जितने भी हमारे डॉट्स हैं हम इसको स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लोअर हिप हो गया और सेकंड वाला वो हमारा हो जाएगा अपर हिप। 9 सेंटीमीटर पे हमारा डार्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एपेक्स टू एपेक्स। और ये वेस्ट के दोनों डार्ट्स, दोनों पॉइंट्स को हम अलाइन कर लेते हैं। हमारा वेस्ट है 72 का हाफ हम कर लेते हैं 36 का हाफ हमारा 18 सेंटीमीटर हमारी वेस्ट रेडी आएगी। ये हमारा जो बॉर्डर है ये एकदम फिटेड रहेगा, जिसमें हम बैक की साइड पे जिप दे रहे हैं। अभी तो हम इसका जितना हमारा चेस्ट है सेम मार्क करेंगे 23 सेंटीमीटर। इस 23 से हम वेस्ट का मतलब जो डार्ट्स हैं हम डार्ट्स इनटेक निकाल लेंगे। इससे हमारी जो फिटिंग हुई ना वो अच्छी आएगी और इसका लुक भी काफ़ी बेटर आएगा। सेम हम चेस्ट, वेस्ट और हिप का सेम मार्क करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन्स ड्रॉ हो गए। अब हम यहाँ से बेस का मार्क कर लेते हैं। बेस का वही एपेक्स टू एपेक्स हमारा 9 सेंटीमीटर है। ये सारे मार्क को अब हम अलाइन कर लेंगे।
ये बस का भी मार्क हम कर लेते हैं। सेंटर से 9 सेंटीमीटर है, इसको मार्क किया। बस आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो लाइन्स है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए हैं। सो ये हमारी वेस्ट हो गई। वेस्ट का जो मार्क है वो 23 है। 23 में हमारा जो रेडी वेस्ट है वो 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर के बाद ये हमारा 5 सेंटीमीटर बच रहा है। तो इस 5 सेंटीमीटर को हमें डार्ट इनटेक में कवर करना है। सो ये हमारे जो डार्ट हो गई उसको हमने 1.5 सेंटीमीटर लिया है, 1.5 सेंटीमीटर का। और वेस्ट से जो हिप की जो हमारी डार्ट है वो 15 सेंटीमीटर डीप रहेगी। और HPS पॉइंट से 10 सेंटीमीटर 10 इंचेस हमारा वो बस वो डेप्थ रहेगी। सो अब हमें इन लाइंस को अलाइन करना है और ध्यान रहे जो डार्ट्स हमारी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये सारी लाइंस आप ऐसे ही ड्रॉ कर लें। इन सारी लाइंस को अलाइन करने के बाद हम अपना मार्क करेंगे कि हमारे कितने सेंटीमीटर्स डार्ट्स आएंगे हैं। उसके बाद ये सारे मार्क करने के बाद हमारी जो रेडी है वो 18 सेंटीमीटर है। अब ये जितने भी हमारा मार्जिन बचा है हम इस वेस्ट को चेस्ट में अलाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। सो ये हमारी जो बेस मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट रेडी हो गई है। अब हम यहाँ से साइड में डार्ट देंगे तो उसका मार्क करते हैं 2 इंचेस पर। 2 इंचेस पे जो मार्क किया उस लाइन को हम ये जो एपेक्स पॉइंट है हमारा इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि स्ट्रेट मार्क करके, और 1 इंच का डिस्टेंस दे के हम जो साइड डार्ट है उसका मार्क करेंगे। और साइड डार्ट जो हमारी रहेगी उसका 4 सेंटीमीटर पर हमने मार्क किया है, उस पर हम ये डार्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या समझ में नहीं आता तो एक बार आप उसको वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो दोस्तों जो हमारा डार्ट्स का मार्क है उसको हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में उसका आंसर कर दूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो दोस्तों अब हम इसको कट करने जा रहे हैं। सो ये हमारा फ्रंट कट चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस पर थोड़ी सी डिटेलिंग कर देते हैं। फ्रंट हमारा ऑन फोल्ड रहेगा, उस पर मेंशन करना ज़रूरी है, कभी कभी याद माइंड से इसके भूल आता है। सो ये हमारा फ्रंट है, हम इस पर ब्रैकेट बना के लिख देते हैं फ्रंट लाइन। सो अब हम लोग अपने बैक पे वर्क करेंगे। सेम एज इट इज़ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं शोल्डर के लिए और सेंटर लाइन फॉर बैक के लिए। सो हमारा शोल्डर है 18 सेंटीमीटर, तो हम इस पर मार्क कर लेते हैं 18 सेंटीमीटर का। सो इसका भी जो बैक डेप्थ करेंगे हम, जो नेक डेप्थ रहेगा विड्थ इसकी 7 सेंटीमीटर। सो ये हमने 3 इंच का शोल्डर डाउन कर लिया। नेक लाइन को शोल्डर लाइन में हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। और हमारा जो शोल्डर जो बैक का है वो हमारा थोड़ा सा हाई नेक रहता है। सो हमने इसको थोड़ा सा, अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा मार्क कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे ही, इसलिए मैंने इसको कम रखा है। सो हम यहाँ पे 23 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम सेम जैसे हमने फ्रंट में मार्क किया था 23 सेंटीमीटर पे, सो ये 23 सेंटीमीटर पर मार्क हो जाएगा। और 18 सेंटीमीटर पे हम आर्मों का जो शेप देते हैं, कर्व देते हैं, तो उसके लिए 18 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन कर देंगे। सो यहाँ से अब हमारा ये आर्मों के लिए हम यहाँ से इसको शेप दे सकते हैं।
सो गाइस जब भी आप आर्म होल ड्रॉ करें तो आपको देखना चाहिए कि आर्म होल का जो शेप है वो सही है कि नहीं है। ये तो बस हमारा नॉर्मली ऐसा ही नीचे से कवर रहेगा, बाकी स्ट्रेट रहेगा। इसकी जो शोल्डर की फिटिंग होती है बहुत अच्छी आती है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने उसमें 40 सेंटीमीटर पे वेस्ट का मार्क किया था, इसमें भी हम 40 सेंटीमीटर पे वेस्ट का मार्क करेंगे और 64 सेंटीमीटर पे हमारी ये अपर हिप हो जाएगी और 71 सेंटीमीटर पर ये हमारी लोअर हिप हो जाएगी। एज इट इज़ हम इधर भी सेम मार्क कर लेते हैं, 74 सेंटीमीटर पे अपर हिप और ये लोअर हिप का 71 पे हो जाएगा। सो अब ये जितने भी मार्क्स हैं हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक बार अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख सकते हैं। सो जैसे हमने चेस्ट पे 23 सेंटीमीटर का मार्क किया था, हम बेस पे भी सेम एज इट इज़ 23 पे मार्क करेंगे, सेम ऐसे हिप पे। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन कर देंगे हम, क्योंकि जो हमारा डार्ट्स का इंटेक होगा वो अब हम इसमें हमारा जो बेस की मेजरमेंट है वो है 18 सेंटीमीटर। सो हम इसमें से 18 सेंटीमीटर माइनस करके फिर हम शेप देंगे। सो याद रहे हम इसमें भी 9 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी डार्ट्स का मार्क होगा। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अलाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा जो हाई पॉइंट शोल्डर से जो हमारी बेस की जो डार्ट होती है, सो वो हम उसको लगाएंगे वही 10.5 इंचेस पे, ठीक है ना। तो 10.5 इंचेस का जो सेंटीमीटर आ रहा है वो अप्रॉक्स आपका आएगा 26 सेंटीमीटर पे। सो अब आप देखिए हमने इसको 1.5 सेंटीमीटर का मार्क किया, यानी कि टोटल हमारा हो गया है 3 सेंटीमीटर का, और जो डेप्थ रखी है उसकी डार्ट्स की वो है 15 सेंटीमीटर। सो उसके बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं हम इनको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमारा डार्ट का शेप आप देख सकते हैं कितना बेटर आया है। सो जब आप इसको स्टिच करें तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। हाँ, लेकिन एक चीज़, जब हम इसको स्टिच करते हैं तो हम ऐसा पॉइंटेड नहीं बनाते, तब हम इसको हल्का सा राउंड शेप में बनाते हैं। तो इसकी जब हम एक वीडियो बनाएंगे स्टिचिंग की तो हम उसमें आपको इस चीज़ को बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको स्टिच करते हैं। जैसे इसका जो शेप होता है ना वो ऐसा पॉइंटेड ना आके वो राउंड है, तो वो बहुत ही बेटर लगता है। सो हम यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का ये मार्क किया है। सो अब चेस्ट से और वेस्ट का जो मार्क है हम उसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एज इट इज़ हम वेस्ट टू हिप के जो पॉइंट्स हैं हम उसको एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस ये हमारा बैक जो रहेगा वो सेंटर जिप रहेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे शेप दिया, जिससे क्या होता है ना, ये जो हमारा जब हम बैक में जिपर लगाते हैं या हम उसमें बटन्स लगाते हैं तो इसकी जो यहाँ पे वेस्ट के पास जो है तो यहाँ पे ऐसे कपड़ा ना जो फैब्रिक होता है ना वो बबल्स नहीं करता। सो काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखें और इस पर मेंशन कर सकते हैं आप ऐसे बैक सेंटर बैक जिपर। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल के लिए कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच।